तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए टिकिंग टाइम बॉम्ब एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको पता होता है कि हाँ यहाँ पर जो है एक बॉम्ब है, लेकिन फिर भी आप उसको डिफ्यूज़ करने के लिए कुछ नहीं कर पाते और सिर्फ वेट करते रहते हो कि कब इसका टाइम हो और कब ये फट जाए और कब हम यहाँ पर जो है ना शहीद हो जाए। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भारत के ऊपर भी एक साया मंडरा रहा है, एक डैम के ऊपर। डैम ऐसा कि जो सांगपो नदी, जिसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, वो भारत में बहकर आती है। ब्रह्मपुत्र कहा जाता है उसको। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है और उसके बाद यहाँ पर वो चली जाती है बांग्लादेश में, जिसको वहाँ पर जमुना कहा जाता है। तो चाइना वहाँ पर जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। इतना बड़ा बांध बना रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो बांध है थ्री जॉर्ज डैम, उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा ये बांध। यानी कि यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन की इतनी ज़्यादा तगड़ी लागत आएगी और इससे इतनी ज़्यादा बिजली जनरेट हुई, कई सारे चाइना के जो शहर है उसको यहाँ पर वो पावर सप्लाई कर सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना इससे भारत के ऊपर ये खतरा हो गया है कि भारत के ऊपर ये टाइम बॉम्ब है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने यहाँ पर रिसेंटली ये बात कही है कि चाइना ने अपना जो कंस्ट्रक्शन है डैम का वो यहाँ पर शुरू कर दिया है और ये अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के लिए एक टाइम बॉम्ब है, वाटर बॉम्ब है। ये वाटर बॉम्ब कहा है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने, क्योंकि ये जो है ना भारत के ऊपर एक तरह का खतरा पैदा करता है। ना सिर्फ यहाँ पर जो है ना एक फ्लड का खतरा पैदा करता है, बल्कि सूखे का भी खतरा पैदा करता है। और पूरी तरह से पानी को रेगुलेट करने का चाइना का प्लान है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना जो बांध से जो पानी जो है ना इकट्ठा होगा तो वो भी यहाँ पर जो है ना डाउन स्ट्रीम में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ये जो नदी का जो डाउन स्ट्रीम है उसमें यहाँ पर इंडिया आते हैं, बांग्लादेश आते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पानी जो है ना रोका जाएगा तो उस पानी को डाउन स्ट्रीम में भेजा नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर चाइना उस पानी का इस्तेमाल अपनी खेती के लिए और दूसरे तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पर वो करेगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या है ये वाटर बॉम्ब और क्यों यहाँ पर भारत और बांग्लादेश चिंता में हैं और क्या यहाँ पर भारत ऐसा कुछ कर सकता है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो है ना चाइना जो कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है और क्या यहाँ पर भारत इसके जवाब में कर सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, जो भी देश यहाँ पर जो है ना किसी नदी के अपस्ट्रीम में होता है, ये बात कर रहा हूँ मैं उस नदियों के बारे में जो यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों से गुजरती है। जैसे कि जो सिंधु नदी है वो 3 देशों से गुजरती है, तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान। और यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो उसके डाउन स्ट्रीम में आता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद यहाँ पर भारत ने उसको सस्पेंड कर दिया है। तो उसके बाद भारत ने क्या किया कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी है उसको रोकना शुरू कर दिया और इससे पानी की जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हालत ख़राब हो गई है। पाकिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। तो भारत ने क्या किया, इसका इस्तेमाल किया ताकि भारत जो है ना पाकिस्तान को पनिश कर सके कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तो भारत ने एक तरह से इसको जो है ना वीपनाइज कर दिया। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ अब पाकिस्तान भारत के साथ कर रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध तो आपको पता ही है और भारत और चाइना के बीच में किसी भी तरह की कोई भी वाटर ट्रीटी नहीं है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान की थी ना इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक इसी तरह से ऐसी कोई भी ट्रीटी भारत और चाइना और बांग्लादेश किसी के बीच में नहीं है। तो भारत ने इस चीज़ को लेकर कंसर्न दिखाया है कि यहाँ पर कोई बात नहीं, ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें तो मत बनाओ। और भारत ने डिप्लोमेटिक चैनलों के ज़रिए चाइना को इस सब तरह के जो प्लान है उसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर चाइना माना नहीं है। और भारत ने यहाँ पर जो है ना कंसर्न शो किया, लेकिन चाइना अपनी बात पर अड़ चुका है और अब यहाँ पर फाइनली उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो अभी नहीं बल्कि दिसंबर से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना हमारे लिए जो है ना वो जानकारी में आया है और इसी बात को लेकर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जी ने यहाँ पर कहा है कि ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश को बर्बाद कर देगा और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना सही नहीं है और ये एक तरह का वाटर बॉम्ब है, वाटर टाइम बॉम्ब है। और इससे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ज़्यादातर जो सभ्यताएँ हैं, शहर है, वो पानी के आसपास ही विकसित हुए हैं। और यहाँ पर जो नदी है कौन सी है सबसे बड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। तो सांगपो नदी का अगर पानी रोक दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश, इन तीनों यानी कि इन जगहों पर यहाँ पर हमें सूखा देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये चीज़ जो है ना सही नहीं होगी भारत के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ सूखा नहीं बल्कि यहाँ पर अगर कभी भी
चाइना को लगेगा कि हाँ यहाँ पर जो है ना बांध में ज़्यादा पानी हो गया है और यहाँ पर जो है ना पानी को छोड़ने की आवश्यकता है, तो वो छोड़ भी देगा और भारत को यहाँ पर बताएगा भी नहीं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश और चाइना के बीच में किसी भी तरह कोई भी वाटर ट्रीटी नहीं हुई है, जिससे यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में किसी भी तरह कोई डेटा नहीं होगा। और अगर यहाँ पर डेटा अगर आदान प्रदान नहीं होगा पानी का, तो यहाँ पर भारत तैयारी नहीं कर पाएगा। ये किस तरह से यहाँ पर इस चीज़ को देखा जाएगा। तो यहाँ पर खुलेआम चाइना जो है यहाँ पर जो है ना पानी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यहाँ पर भी इस तरह का कोई भी हमारा वॉर नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर फिर भी देखा जाए तो ये जो चाइना है वो मानने को तैयार नहीं है और यहाँ पर जो है डैम बनाना शुरू कर दिया है। और ये जो डैम है वो छोटा मोटा डैम नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ पर जो है ना ये बहुत बड़ा डैम होने वाला है, बहुत ज़्यादा ऊंचा डैम होने वाला है। और ये एक ख़ास जगह पर बनाया जाएगा और वो है ग्रेट बैंड। अब देखिए जो ग्रेट बैंड है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ना नदी आती है और फिर ऐसे घूम जाती है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली गई। और ये जो है ना इससे हाइड्रो पावर बनाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है इस चीज़ से। और इसको यहाँ पर दुनिया का सबसे गहरा कैनियन भी बताया जाता है कि कैनियन है ये। कैनियन मतलब कि दो पहाड़ों के बीच में जो गहरी खाई होती है उसको कैनियन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो सांगपो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो कैनियन है वो दुनिया का सबसे गहरा कैनियन माना जाता है। ग्रेट कैनियन वैनियन सब छोड़ दो, सबसे गहरा ये वाला है। तो यहाँ पर जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जो जनरेशन है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चाइना ने यहाँ पर यही चीज़ को देखा है और उसने यहाँ पर इस चीज़ का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है और जो डैम बनेगा, डैम एक नहीं बनेगा बल्कि 2 डैम बनेंगे और इसके लिए यहाँ पर जो है ना कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ये इतना बड़ा डैम बनेगा कि जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है जिससे सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो है 3 जॉर्ज डैम। 3 जॉर्ज डैम यहाँ पर चाइना में ही है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध है जिससे सबसे ज़्यादा बिजली बनती है। अब ये उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा होने वाला है और 3 गुना ज़्यादा बिजली बनने वाली है। तो सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा जो है ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और इसके कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा खर्च होगा। 167 यानी कि 167 बिलियन US डॉलर और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अभूतपूर्व है। भारत का जो रक्षा बजट है वही यहाँ पर 80 या 83 बिलियन US डॉलर का है। तो उससे डबल यहाँ पर जो है ना उसका सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट होने वाला है और वो है यहाँ पर ये नदी का बांध, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो बांध बनने वाला है। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये इतना ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है कि जो डाउन स्ट्रीम वाली जगह है जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश, वहाँ पर जब जाएगी ये ब्रह्मपुत्र नदी तो पूरी सूख जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा बल्कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी होगा उसको भी डाइवर्ट करके चाइना अपने रीजन की तरफ भेजेगा जहाँ पर पानी की कमी है और उससे यहाँ पर वो खेती वगैरह जो भी करना है वो यहाँ पर करेगा। तो चाइना का ये प्लान बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इससे यहाँ पर इकोलॉजी को भी खतरा हो जाता है कि इतना ज़्यादा जो तगड़ा बांध बनेगा तो वहाँ पर जो पहाड़ वगैरह है तो उसके ऊपर भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ही तो पहाड़ टिके हुए हैं। अब ज़्यादा बड़ा जब बांध बन जाएगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा तकड़ी हो जाएगी और इतना ज़्यादा दबाव पड़ेगा उन पहाड़ों के ऊपर कि यहाँ पर आए दिन यहाँ पर जो है ना शायद हो सकता है कि भूकंप भी आ जाए और वहाँ पर अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। तो अगर यहाँ पर इतना बड़ा डैम बनेगा और अगर यहाँ पर वो टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने से बांध आ जाता है और वो डैम टूट जाता है तो यकीन मानिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इसके अलावा बांग्लादेश में प्रलय जैसे हालात हो जाएंगे। और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है और यही वाली बात के ऊपर यहाँ पर जो है ना अरुणाचल प्रदेश के CM ने कहा है कि ये जो है ना एक वाटर बॉम्ब है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हिमंता बिस्वा शर्मा है वो तो उनको तो चिंता ही नहीं हो रही है कि यहाँ पर जो है ना कुछ हो भी सकता है। उन्होंने तो कहा है कि यार ऐसा कुछ जो है ना इमीडिएट खतरा है नहीं इंडिया को और ये जो है ना ये सब जो है ना चीज़ें सही नहीं है। तो ऐसा वो यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? तो उनके पीछे यहाँ पर ये वजह बताई जा रही है क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है पानी के मामले में तो यहाँ पर जो है ना भारत ही करता है। क्योंकि मानसून जब आती है तो यहाँ पर असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बारिश होती है वो अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा आगे जा नहीं पाती है क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वो मानसून के जो बादल है वो वहीं पर रोक कर वहीं पर बरसा देते हैं। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश में और आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि तिब्बत में क्या हो जाता है तो तिब्बत में यहाँ पर इतने ज़्यादा मानसून आती नहीं है जितना यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि वाटर बॉम्ब हो जाएगा। मान लीजिए कि देखिए हर साल यहाँ पर असम में अगर बारिश से लगभग 2000-2500
mm की जो है ना बारिश होती है, तो यही चीज़ जो है ना तिब्बत में 300 mm तक की होती है। यानी कि यहाँ पर जो भी पानी यहाँ पर तिब्बत में मिलेगा तो वो यहाँ पर बर्फ़ से पिघला हुआ यानी कि मेल्टेड वाटर होगा, और इसके अलावा थोड़ा बहुत यहाँ पर बारिश से मिलेगा। बाकी यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी की कमी नहीं होने वाली है। जो भी यहाँ पर चीज़ें होगी वो यहाँ पर इंडिया में ही होगी, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर जो पानी इस नदी को मिलता है तो वो इंडिया से ही मिलता है। तो यहाँ पर ये चिंता जताई नहीं है असम के सीएम हिमंता बिस्वा के यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र नदी में पानी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा 15 से 20% का, लेकिन ज़्यादातर जो पानी की आपूर्ति है वो इंडिया की बारिश से ही हो जाएगी। और आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा बाढ़ आती है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा तो यहाँ पर इससे बाढ़ का भी खतरा कम हो जाएगा ना, ये चीज़ तो है ना। तो इसी वजह से इन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो भारत के लिए एक वाटर बॉम्ब तो है ही, क्योंकि अगर यहाँ पर जो है ना अप स्ट्रीम से पानी रोक लिया जाएगा तो डाउन स्ट्रीम पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर भगवान ना करे, खुदा ना करे, यहाँ पर अगर भूकंप आ जाता है जिससे यहाँ पर डैम के ऊपर खतरा होगा तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के जो लोग हैं उन्हीं के लिए तो खतरा पैदा होगा। और भारत के साथ तो चाइना किसी भी तरह कोई भी वाटर से रिलेटेड डेटा साझा करता ही नहीं है, तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। अगर यहाँ पर डेटा साझा करे तो बात तो ठीक है कि भारत यहाँ पर जो है ना अपनी तैयारी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई वाटर ट्रीटी ही नहीं है जिससे यहाँ पर चाइना बिल्कुल भी पानी का से रिलेटेड जो डेटा है वो साझा करता ही नहीं है। तो यहाँ पर भारत के लिए तो और ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है इस चीज़ से, चाइना की इस तरह की हरकतों की वजह से। तो अब यहाँ पर भारत के लिए क्या क्या यहाँ पर उपाय हो सकते हैं जिससे यहाँ पर इस तरह के जो टाइम बॉम्ब है उससे बचा जा सके। तो भारत के लिए यहाँ पर यह है कि भारत अपने लिए जो है ना एक और बांध का यहाँ पर निर्माण करे, ताकि यहाँ पर कभी भी अगर चाइना जो है वो पानी का फ्लो अचानक से कर देता है तो उसको रोकने के लिए एक बांध मौजूद हो। और भारत यहाँ पर इस बांध की वजह से पानी के रोकने के अलावा यहाँ पर फ्लड कंट्रोल भी कर सकता है और साथ ही यहाँ पर बिजली भी बना सकता है। तो भारत यहाँ पर इसके काउंटर में और बांध बना सकता है। तो यहाँ पर भारत को ऐसा करना चाहिए और भारत को यहाँ पर ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो बांध का निर्माण है वो हो ही ना। अगर चाइना यहाँ पर कर भी रहा है तो एक वाटर ट्रीटी हो जाए चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि इस बांध के निर्माण के लिए बांग्लादेश ने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया है। यानी कि बांग्लादेश भी चाइना के इस बांध से खुश नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो सारा का सारा जो पानी है वो बांग्लादेश में को ही जाएगा। इससे यहाँ पर बांग्लादेश को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो इसी वजह से बांग्लादेश भी नहीं चाहता है कि ये जो डैम है वो यहाँ पर बने। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी किस तरह से यहाँ पर चाइना बना रहा है एक वाटर बॉम्ब। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रियली अप्रिशिएट दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।